आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू ऑल द वुमेन इन सिंध स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन हमारी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की वो होनहार तालिबात जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की LLB ऑनर्स अभी कंप्लीट की है। उसमें मैंने फ़र्स्ट क्लास ऑनर्स हासिल किया। 10 डिस्टिंक्शंस आई हैं मेरी, और मतलब अचीवमेंट इस लिहाज से है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हिस्ट्री में अभी तक किसी की 10 डिस्टिंक्शंस पहले नहीं आई पूरी दुनिया में। मैं अपने वालिदैन की सपोर्ट और अपने टीचर्स की सपोर्ट के बगैर बिल्कुल भी ना कर पाती। जामशोर में पहली बात तो दुनिया की सबसे 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जामशोर बहुत एक एजुकेटेड शहर है। कितने आवर्स दिन में पढ़ती थी? मैं उठती थी और पढ़ती थी, फिर सोती थी और उठ के दोबारा पढ़ना शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं फ़याज़ महमूद और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की वो होनहार तालिबात जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। कानून की डिग्री में इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में वो अचीवमेंट दी है कि जो पाकिस्तान का जो नाम है, परचम है, उसको बुलंद कर दिया है। सिंध से ताल्लुक़ है, जामशोरों से ताल्लुक़ रखने वाली दिया अनिल भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी अचीवमेंट से मुताल्लिक़ पूछेंगे और उन्होंने ये तमाम तर जो अचीवमेंट्स हैं कैसे हासिल किए हैं, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 10 सब्जेक्ट्स में ये हाई ग्रेड हासिल करके न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये अपना एजाज़ अपने नाम किया है। अच्छा दिया, बताइएगा सबसे पहले अपनी अचीवमेंट से मुताल्लिक़ बताएं कि ये क्या अचीवमेंट हासिल की है और इसको हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की LLB ऑनर्स अभी कंप्लीट की है। उसमें मैंने फ़र्स्ट क्लास ऑनर्स हासिल किया। 10 डिस्टिंक्शंस आई हैं मेरी, और मतलब अचीवमेंट इस लिहाज से है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हिस्ट्री में अभी तक किसी की 10 डिस्टिंक्शंस पहले नहीं आई पूरी दुनिया में। और मुश्किल बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मुश्किल था। मैंने काफ़ी रातें बहुत जाग के गुजारी हैं, और ऐसे नहीं था कि 1 हफ़्ते की तैयारी या 2 हफ़्तों की तैयारी थी, महीनों की तैयारी थी। और मैं अपने वालिदैन की सपोर्ट और अपने टीचर्स की सपोर्ट के बगैर बिल्कुल भी ना कर पाती। अच्छा, आपका ताल्लुक़ है सिंध से, ज़ाहिर है जामशोरों से उस तरह वो डेवलप एरिया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने इस अचीवमेंट को हासिल किया। कैसे किया, ये मुमकिन कैसे बनाया? उसके लिए आपने फैमिली सपोर्ट थी, अपनी मेहनत थी, अपना शौक़ था, एजुकेशन करियर से मुताल्लिक़ भी बताइए। जामशोर में पहली बात तो दुनिया की सबसे 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जामशोर बहुत एक एजुकेटेड शहर है। और मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मेरे फादर खुद प्रोफेसर हैं, तो उनके लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस रखते हैं उस पर। लेकिन उनका मेरे ऊपर कभी भी कोई प्रेशर नहीं रहा किसी भी चीज़ के लिहाज से। कभी भी उनका ये नहीं था कि आपने ये ग्रेड्स हासिल करने ही करने हैं। वो हमेशा यही कहते थे कि बस अपना बेस्ट करें, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो इस लिहाज से मेरे पे प्रेशर क्योंकि नहीं था, तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा इस वजह से परफॉर्म किया। अच्छा, आप अक्सर रातों को रोती भी थी तैयारी करते हुए, क्या होता था वो भी बताएं। मतलब क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था मैं जितनी भी अपनी तरफ से मेहनत कर लूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं और कर सकती हूँ या मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी लास्ट ईयर में आके यही था कि फ़र्स्ट क्लास ऑनर्स हासिल करनी है, तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। और हर पॉइंट पे मुझे आके यही लगता था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं थक गई थी पढ़ के। लेकिन फिर यही होता था कि या तो मैं सर मतलब से बात कर लेती थी, या अपने दोस्तों से बात कर लेती थी, या अपने फादर से बात कर लेती थी, और फिर उनसे बात करके मुझे तसल्ली होती थी कि हाँ मतलब हो जाएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। कितने आवर्स दिन में पढ़ती थी? मैं उठती थी और पढ़ती थी, फिर सोती थी और उठ के दोबारा पढ़ना शुरू कर। तो होता ही है कि उठते हम खाना खाते हैं, फिर सोते हैं खाना खाते हैं, तो आप पढ़ती थी? मेरी रूटीन भी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मैं पूरी रात पढ़ती थी और फिर दोपहर को सोती थी। ठीक है, तो इसमें कभी फैमिली ने ये नहीं कहा कि सेहत ख़राब हो रही है, इतना ना पढ़ो? कुछ तो फैमिली भी कर रही होती है कि इतना बच्चा पढ़ रहा है। मतलब उनको इसलिए मैं जब घर पे थी तो उनको होता था कि अच्छा ठीक है अब सो जाओ, लेकिन जब इस्लामाबाद में पढ़ती थी तब से ज़ाहिर उन्हें पता नहीं होता था कि बेटी पढ़े जा रही है। अच्छा, तो क्या फ्यूचर प्लान क्या है, और जो पाकिस्तान की जो बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तालीम के हवाले से उनको पैगाम क्या देंगी? फ्यूचर का मेरा ये प्लान है कि अभी तो मैंने वर्क एक्सपीरियंस हासिल करना है, और उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। मैं यही चाहती हूँ कि अगर मेरे क्रेडेंशियल्स अच्छे हों, मेरी एजुकेशन अच्छी हो, तो मैं पाकिस्तान वापस आकर और अपने जो मुल्क की और सिंध की जो ख़वातीन है और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी उनको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और ख़वातीन से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो वकालत का पेशा है वो अक्सर लोग यही समझते हैं कि मर्दों का पेशा है, या फिर कोई ऐसा ही कर सकता है जिनकी फैमिली में ऑलरेडी लॉयर्स हों। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका जिस चीज़ में दिल लगता है और जो आप मेहनत से करती हैं वो बिल्कुल कर सकती हैं, और ख़वातीन मर्दों से बेहतर कर सकती हैं।
तो इस तरह लड़कियों की अचीवमेंट्स हासिल करना हमारी दीगर जो बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं उनको एम्पावर करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ज़ाहिर है अगर एक बच्ची आगे बढ़ेगी तो उनके बाकियों के पेरेंट्स भी देखेंगे और उनको भी होगा कि हमारी बच्ची भी ये करे। तो आप मतलब मुझे तो यही लगता है कि मेरी जो अचीवमेंट है आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू ऑल द वुमेन इन सिंध स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन हमारी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों को जितना पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाएँ। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें जी, ये दिया का ख्वाब है कि वो जब फील्ड में आएंगी तो वो पाकिस्तानी ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।